हमें बता प्रॉब्लम का है, हमको सॉल्यूशन देना है, क्योंकि मैथ्स का एक्चुअल काम और आई क्यों थी, बिकॉज प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही आई थी। समय अनाज के जो गोदाम है ना वो भरे हैं, बड़ा ही प्रॉफिट हो रहा है, मांगिए क्या मांगते हैं आपको वो दिया जाएगा। तो मंत्री जी कहते हैं मांगे क्या बालूं क्या मांगू। मंत्री जी दिमाग लगाए, आपको पता नहीं है एक बोरिंग नहीं लगेगा, एक चावल एक खाने में डालेंगे तो क्या होगा। अब उन्होंने दिमाग नहीं लगाया कि अगर एक चावल एक खाने में स्टार्टिंग में डाल रहे हैं तो नेक्स्ट खाने में 2 गुना हो रहा है, उसके नेक्स्ट खाने में और 2 गुना, यानी 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, कितनी तेज बढ़ता जा रहा है। सोचो जो तुम पढ़ रहे हो वो वहां यूज हो रहा है, इसका मतलब कुछ खराब नहीं पढ़ रहे हो मैथ में। हाँ, जहां खराब मैथ में पढ़ाया जा रहा है कहते नहीं है मैथ्स कहाँ लग जाती है, यहाँ तो लहा लगती है। परफेक्ट स्क्वायर इज मींस कि भाई उसके अंदर 2-2 के पेयर ऑलरेडी मौजूद होंगे, और अगर तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो उसके लिए जो पेयर नहीं है ना, उसके लिए तुम्हें वो पेयर देना पड़ेगा उसको। सोचोगे तो हैरान होगे, खामखा परेशान होगे। चलो इसको आसान करता हूं, थोड़ा सा परेशान करता हूं। वेल हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? डरा दिया क्या? अरे डरो नहीं यार, एक्सपोनेंट की बारी है, खुशियां मनाओ, जोर शोर से एकदम ढोल ताशे नगाड़े बजाओ, बिकॉज आज एक्सपोनेंट का एक एक चीज कवर हो जाएगा। एक्सपोनेंट के बारे में जो तुम जितनी भी डर, जितनी भी चीजें, जितनी कंफ्यूजन लेके बैठे हो सब क्लियर हो जाएगी। बस अपने देवी भैया की कुछ बातें मान लोगे और काम बन जाएगा। बिकॉज इस समय तुमको ये चैप्टर पढ़ने लिए आए हो ना कि वन शॉट में ये चैप्टर पढ़ के जल्दी से खत्म कर देंगे, तो जल्दी से अपने सीट पर बैठ जाओ और एक साइड में, मैं तो कहता हूं एक साइड में आलती पालथी मार के बैठो। सीट भी ये सब मटेरियलिस्टिक थिंग होती है, हमें नहीं चाहिए ये सब चीजें, है ना। एक साइड में बैठ जाओ मस्त, ठीक है, और एक कॉपी ले लो, एक पेन ले लो, यानी कि अपनी जीवन गाथा नहीं लिखनी है, अपने जो मैंने बताऊंगा नया नया चीजें हैं, जो नई नई बातें हैं, मैं बताऊंगा ऐसा, मैं बताऊंगा वैसा, वैसे ही लिखना है, जैसे बताऊंगा पढ़ना है वैसे ही पढ़ना है। बिकॉज ये अगर ऐसे पढ़ लिया तो आगे चल के वो वैसा हो जाएगा जैसा तुमने चाहा है। तो गाइज वेलकम टू दिस अमेजिंग सी क्लास, जहां पे आज तुम्हें तुम्हारा दिव्य भैया और तुम्हारा मास्टर जी और तुम्हारा मैथमेटिशियन आज सिखाएंगे कि कैसे इतनी बड़ी चीज डेवलप हो गई बिना किसी भी दिक्कतों के। अरे मालिक, दिक्कतें हमेशा रहती हैं, लेकिन मैथ्स वाले क्या करते हैं, मैथ्स वाले हमेशा प्रॉब्लम के पीछे पड़ते हैं, ठीक है। उनको पता है क्या होता है, वो जाते हैं, घर में भी जाते हैं ना, कहते हैं ये हमें बैठना ना बताओ कि कुर्सी कहां है, लोग कुर्सी से बैठ जाओ, बैठना बताओ, हमें बताओ प्रॉब्लम कहां है, हमको सॉल्यूशन देना है। क्योंकि मैथ्स का एक्चुअल काम और आई क्यों थी, बिकॉज प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही आई थी। तो भाई इतनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी, बस एक चीज की प्रॉब्लम रह गई, किसकी, वो तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना है। हे। किस इंसान को समझा नहीं जा सकता है, किस चीज की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी जाती है, हमेशा उसकी प्रॉब्लम बनी रहती है, कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं, अब सबके लिए अलग अलग चीज होगी, ठीक है। खैर अपने टॉपिक पर आते हैं और जल्दी से मजा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। गाइज मैं बता दूं, ये चैप्टर तुमको इससे ज्यादा क्रिस्प कॉन्साइज वे में कोई नहीं दे सकता है, सबसे पहले मैं ये बता देता हूं। बिकॉज एक्सपोनेंट एक ऐसी चीज है जिसके कई सारे लॉज हैं, कई सारे क्वोशंट लॉ है, प्रोडक्ट लॉ है, ऐसे लॉ है, वैसे लॉ है, पूरा मतलब हमारी जो ये इंडियन, ये जो हमारी नहीं है पूरी कानून व्यवस्था, उससे ज्यादा लॉ है। नहीं, जरा सा लॉ है, जरा सा एकदम, है ना, इतना बड़ा नहीं है, उतना बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, लेकिन लॉ जो है बहुत खूबसूरत से है, कुछ नई चीजें बता रहे हैं और सब बेसिक कॉमन सेंस पर ही बेस्ड है। और मैं क्या कहता हूं, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, इसलिए कॉमन सेंस डेवलप करने की कोशिश करो। मैं एक मिशन पर हूं जहां पे मैथ्स को मैं केवल एक कैलकुलेशन नहीं, सोचने की शक्ति, सोचने की पावर बनाना चाहता हूं। यानी मैथ्स अगर तुम करो तो तुम्हारे पास सोचने की शक्ति, यानी कि अगर पागल खाने में पागलों को कोई दवाई देनी हो ना तो उनको मैथ्स सिखाई जाए ताकि उनको लॉजिकल थिंकिंग करना आ जाए। तो हम यही चाहते हैं भैया, तुमको पता नहीं है। चलो तो भैया चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक बिना किसी देरी के, ठीक है। तो हमें पता है एग्जाम देने आए हो तुम लोग, जल्दी से फटाक से कर लोगे, मतलब जल्दी से फटाक से तुम्हारा हो जाए। तो भाई एक्सपोनेंट की जो कहानी है बहुत पुरानी है, बट स्टार्ट क्यों हुई, क्योंकि किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी? अरे एक महाशय थे, वो बताएं बड़ा ही ऐसे करते रहते कि 2 into 2 मल्टीप्लाई। पहले उन्होंने एडिशन से काम किया था, नहीं, सबसे पहले उन्होंने काम किया था काउंटिंग ऑफ नंबर्स से। अबे नंबर नहीं होते तो प्लस माइनस कैसे करते? तो दुनिया में पहले क्या किया, जोड़ना स्टार्ट किया, जोड़ा घटाया, कई सारी चीजें कई बार जोड़ी तो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लाई लेके आ गए, सॉरी कई बार एक बार में जोड़ने के लिए मल्टीप्लाई लेके चल गए आगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई आ गया तो बड़ा मजा आने लगा कि भैया 2 into 2 यानी 2 बार 2 चीज को प्लस कर दो, क्या बात है। 3 into 2 यानी कि
तीन चीजों को दो बार प्लस कर दो, क्या बात है। मल्टीप्लाई एडिशन से पूरी तरीके से रिलेशन रखता है, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि अगर यही चीज तुम्हारे पास कई बार आ जाए, यानी कभी ऐसा आ जाए 2 मतलब मल्टीप्लाई, 2 तो कई बार आता जा रहा है, कई बार आता ही जा रहा है। और इससे क्या होगा, तुम्हारी कॉपी वेस्ट हो रही थी। जो पहले हम काम कर रहे थे, जिसकी वजह से हम मल्टीप्लीकेशन लेकर आए, वो हम दोबारा नहीं करने दे सकते थे, क्योंकि भाई 2+2+2 खूब बार हो रहा था। तो उसने कहा एक काम करो, जितनी बार हो रहा है उतनी बार 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर वही आ जाएगा। तो कहता बात तो सही है। अब इस मामले में अगर मल्टीप्लाई भी ऐसा करने लगे तो क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक टॉपिक आया, उसका नाम आया एक्सपोनेंट, यानी पावर। यानी पावर ऐसी चीज है, मतलब एक्सपोनेंट और पावर अलग अलग होती है बेटा, हाँ जी याद रखना। हाँ मैं बताऊंगा अभी क्यों, है ना, चलो अभी धीरे से बताऊंगा। तो उसके लिए आया एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट यानी कि कई चीजों को, मतलब एक चीज कई बार खुद से ही मल्टीप्लाई अगर हुई जा रही है तो उसको एक काम करो, है उसको छोटे से करके लिखो, उसे कहते हैं एक्सपोनेंट का तरीका। बात समझ में आई? अरे आई आ गई, बड़ी आ गई। तो सर जी चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। भूमिका बन चुकी है, सब लोग अपनी जगह पे बैठ चुके हैं। क्या बैठ गए हैं? हाँ परेशान नहीं, क्योंकि मैं फिर से बोलूंगा, नहीं बैठे हैं तो जो सही समय पे सुन लेता है वही अपनी सब शक्तियों को अपने पास रख लेता है, यानी अपने सपने बुन लेता है। शाबाश मालिक शाबाश, क्या बात है, ठीक है। और दूसरी बात यह, मैथ्स से डरना नहीं है, मैथ्स कुछ नहीं है, मैथ्स केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग है। मैं फिर से कहता हूं, मैथ्स पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग हम सीखते हैं, यानी कि हम एक अपना दिमाग डेवलप करना चाहते हैं तो मैथ्स को सीख सकते हैं। थोड़ा तकलीफ होती है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में बड़ा मजा आने लगता है, बिकॉज चैलेंजेस की आदत पड़ जाती है, लड़ने की क्षमता आ जाती है, ठीक है। तभी शायद हमने अपने बैचेस के नाम्स भी रखे हैं, इसीलिए रेंजर्स, स्पार्क्स, राइजर, कि पहले स्पार्क डेवलप होगा, फिर रेंजर आएगा, फिर राइजर आएगा। तो बैचेस में हमारे होता भी यही है, ठीक है। गाइस, मजा बहुत आने लगा है अब धीरे धीरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या कहता हूं, मैथ ऐसी ही नहीं है, मैथ बहुत अच्छी चीज है ना, तुम्हारे दिमाग को बहुत डेवलप करती है। जरूरी नहीं है मैथ पढ़ना, दुनिया में ऐसा नहीं है कि आप मैथ नहीं पढ़ोगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा, लेकिन अगर पढ़ लोगे तो दिमाग बढ़ जाएगा। चार लोग के बीच में खड़े होगे तो अच्छा लगेगा, उन लोग के बीच में बातें करोगे तो अच्छा लगेगा, बेवकूफ नहीं कहलाए जाओगे, ऐसे चीजें रहेंगी। खैर अगर कोई बेवकूफ आपको फिर भी कहता है तो उसकी ऐसी की तैसी, उसका भाग यहाँ से निकल ठीक है, ऐसा नहीं। अपने लिए जिंदगी जीनी है ना, पहले अपने लिए जीनी है, अपने आप को काबिल बनाना है, फिर इस दुनिया देश के लिए कुछ करना है। जो इंसान कुछ कैपेबल होकर नहीं कर पा रहा उनके लिए बहुत कुछ करना है, ठीक है। तो हमारा ये मोटो यही है, और हम कहीं रटेंगे नहीं, हम हर जगह समझेंगे। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, समझना ही समझना है, क्योंकि हमारे यहां रटाया नहीं सिखाया जाता है, मैथ्स को आसान बनाया जाता है। चलो आओ जल्दी से क्लास करते हैं, आ जाओ, ठीक। तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें क्या लग रहा है, मैं दो पैर पे चल रहा हूं। बेटा मैं एक पैर पे चल रहा हूं और एक पैर मेरा हवा में है थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पैर में इस समय चोट लगी है, बट कोई बात नहीं, फिर भी मैं तुमको मजा आ रही है मुझे एक्सपोनेंट पढ़ाने में। चलो एक्सपोनेंट में आज हम क्या क्या कवर करेंगे। एक्सपोनेंट में कवर करेंगे सबसे पहले कि एक्सपोनेंट क्या होता है, वाह वाह वाह, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, यानी कि एक्सपोनेंट के तरीके क्या क्या हैं, प्लस करेंगे माइनस करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि अगर कोई चीज मैथ में हो रही है तो प्लस कैसे होगी, माइनस कैसे होगी, मल्टीप्लाई कैसे होगी, डिवाइड कैसे होगी, सारी चीजें कैसे होंगी, तो ये सारी बता दूंगा, ठीक है। तो इनको इज्जत नवाज दिया जाए, बिल्कुल इज्जत दे दिया, ये लो इज्जत इसको भी दे दी, ये लो। स्क्वायर एंड क्यूब क्या होता है बेटा, स्क्वायर और क्यूब क्या होता है ये तुमको बताना नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, ठीक है। बता दूंगा अभी थोड़ी ना बताऊंगा। हाँ स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स क्या होता है ये भी बता दूंगा, फिर एप्लीकेशंस उसकी क्या क्या जरूरतें पड़ेंगी वो भी बता दूंगा, और लास्ट में हमारा तुम्हारे लिए समरी है जो कि बहुत जरूरी है। चलिए साहब स्टार्ट करें, बिकॉज आपका टाइम बड़ा ही क्रूशियल है, और मुझे भी लगता है मेरा टाइम बहुत ज्यादा ही क्रूशियल है, क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चों को सिखाना है, ठीक है। चलो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भैया एक मंत्री था, है ना, वो राजा के पास गया, राजा बड़ा उससे खुश था। मंत्री जी भाई आपने तो बढ़िया काम ही कर दिया, हाँ आपने तो वहां पे जो इस समय अनाज के जो गोदाम है ना वो भरे हैं, बड़ा ही प्रॉफिट हो रहा है, मांगिए क्या मांगते हैं आपको वो दिया जाएगा। तो मंत्री जी कहते मांगे क्या क्या मांगू। मंत्री जी दिमाग लगाए, मंत्री जी ने कहा महाराज एक चेस बोर्ड ले आइए। तो कहेंगे अरे मंत्री जी हमने आपसे बोला है कि कुछ भी मांगिए, आप चेस बोर्ड मांग रहे हैं। अरे क्या मंत्री जी मांगना भी नहीं आता। अरे महाराज हम आपके लिए ही, हमें बस एक चेस बोर्ड चाहिए। ठीक है भाई लेके आते हैं, ओके ले आए। कहते हैं मंत्री वो
मंत्री जी कहते हैं कि मालिक मालिक इस पे क्या हमको एक चीज करना है। दादा अरे मंत्री जी की जितनी भी चीजें हैं आधे से कबूल किया जाए भैया, खाली छोटा मोटा आदमी नहीं है, बहुत प्रॉफिट करवा रहे हैं। तो वो मंत्री कहता है अभी बताता हूं तुझे प्रॉफिट के बारे में, अभी लूटता हूं। ठीक है, तो मंत्री जी कहता है कि एक काम करते हैं सर जी, हैं आप जरा ये बताइए कि इस चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर हैं। तो राजा साहब कहते हैं अरे यार दी भैया की क्लास मिस कर दी थी यार, खैर छोड़ो। अ, एक को कहते हैं, एक कहते हैं, ए, ए, जरा बताओ यार बेइज्जती हो जाएगी नहीं तो। बताया उसने 64 स्क्वायर होते हैं। ठीक है, क्यों? ऊपर 8 खाने नीचे 8 खाने, 8 इंटू 8 64 हो गया। ठीक है चलो गिन लेना। कहता मंत्री जी ठीक है 64 होते हैं, आगे बोलिए आगे बोलिए। तो अब वो कहते हैं महाराज मेरा आपसे खाली एक विनती है कि एक चावल का दाना लीजिए और हर खाने में, जैसे पहले खाने में एक चावल का दाना डाला, उसके अगले खाने में पिछले वाले से 2 गुना होना चाहिए। कहता है मंत्री जी अब राजा साहब जो थे वो आगे सोचने वाले लोग नहीं थे, यानी कि जो 2 कदम आगे सोचते थे ऐसे लोग नहीं थे। तो राजा साहब कहते थे अरे ये कौन सा मुश्किल काम है कैसी छोटी मोटी ये। तो वो कहता है एक काम करिए महाराज, मंत्री जी कहते हैं काम करिए वो ही मंगा लीजिए, एक बोरी चावल मंगा लीजिए। अरे आपको पता नहीं है एक बोरी में नहीं लगेगा, एक चावल एक खाने में डालेंगे तो क्या होगा। अब उन्होंने दिमाग नहीं लगाया कि अगर एक चावल एक खाने में स्टार्टिंग में डाल रहे हैं तो नेक्स्ट खाने में 2 गुना हो रहा है, उसके नेक्स्ट खाने में और 2 गुना, यानी 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, कितनी तेज बढ़ता जा रहा है। ऐसे नहीं बढ़ रहा है कि 1 2 3 4, नहीं नहीं नहीं, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, है ना है ना है ना। समझे कि नहीं समझे? कितना मंत्री दिमागी था। तो मंत्री ने बोला कि ऐसा करो। अब राजा साहब अनुमान नहीं लगा पाए। पहले 10 खानों तक तो बड़ा खुश रहे कि अरे 1 का 2, 2 का, अरे ठीक है 4 का 8 हो गया, 8 का 12 हो गया, 12 का 16 हो गया, क्या ही है, करते रहे करते रहे। नेक्स्ट खाने में पहुंचे, उसके नेक्स्ट खाने में पहुंचे, उसके नेक्स्ट खाने में पहुंचे। अब हो क्या रहा है, हर खाने से पिछले वाले खाने को डबल किया जा रहा है। यानी 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 सिंपल सा लिखा है कि अगर पहले खाने में मैंने सॉरी पहले खाने में अगर हमने 1 डाला आए, तो फिर 2 गुना उसका हुआ, 2 गुना उसका हुआ, 2 गुना उसका हुआ, 2 गुना हुआ। यानी कि मैं पहले स्टार्ट करूं तो अगर दूसरे खाने में डालूंगा तो 2 टाइम्स डालूंगा, है ना, यानी कि 1 का 2 टाइम्स। ठीक है, फिर आया अगला आया, अगला आया तो इसका 2 टाइम्स यानी 2, फिर अगले का आया इस चीज का 2 टाइम्स। ठीक है, फिर उसके अगला आया कि पहले कितने आए थे, कितने 2 टाइम्स हो गए थे, 1 2 3, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, उसके आगे वाला इसका 2 गुना होगा भाई लो, यानी कि पिछले वाले का जो भी है उसका 2 टाइम्स। तो भाई पिछले वाला 3 था, 3 2 आए थे भाई, स्टार्ट कहां से किया, 1 से किया, पहले 1 से किया, 1 का 2 गुना हुआ, फिर वो पहले दूसरे खाने में आ गया, तीसरे खाने में इसका 2 गुना होगा, यानी इसका 2 गुना होगा, तो ये देखो इसका 2 गुना हो गया, फिर इसका 2 गुना होगा तो मैंने इसका 2 गुना कर दिया, यहां आ गया, इसका 2 गुना कर दिया, करते गए है। अब तुम समझ जाओ एक बारी, जरा जरा दिमाग लगाओ। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, एक टाइम आएगा कि तुमको 2 मल्टीप्लाई कितनी बार करना पड़ेगा, क्योंकि कितने खाने हैं, 64 स्क्वायर्स हैं भैया। ये नहीं राजा साहब ये नहीं सोच पाए थे, अब मंत्री जी ने उनको ले लिया आड़े में, कि 2 2 2 2 और 64 खाने तक जाना है उनको, 64 खाने तक जाना है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई करते चले गए, करते वो चले गए 64 स्क्वायर तक। जरा कोई मुझे अनुमान लगा कि जरा बताएगा कि कितने स्क्वायर, फिर कितना 2 मल्टीप्लाई करना पड़ा होगा। हाय बताओ जरा, कितना 2 मल्टीप्लाई करना पड़ा बेटा, 63 बार। क्यों कि पहला मान लो 64, अब कुछ लोग कहेंगे सर 64 स्क्वायर है 63 क्यों, बेटा 64 स्क्वायर तो थे, लेकिन पहले खाने में तो तुमने 1 डाला था ना, समझे, तो दूसरे से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 63 यानी कि 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा भैया भैया, अरे भैया मेरा तो ऐसा का तो ऐसा हो रहा है भैया, ये 63 तक जा रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई 63 टाइम्स हो रहा है भाई साहब। अब राजा साहब की तोते उड़ने लगे, राजा साहब को यह लगने लगा कि कहीं उनकी सिंहासन और उनका कपड़ा तक ना बिक जाए, क्योंकि 2 स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई होना अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा नंबर होता है, अब जैसे तुम्हें अंदाजा लगाऊं, 10 रुपए से मैंने स्टार्ट, 10 का डबल किया 20 आया, 20 का डबल किया 40 आया, 40 का डबल किया 80, 80 का डबल किया, अभी तक देखो धीमे धीमे लग रहा है,
80 का डबल किया 160 है, 160 का डबल किया 320 है, 320 का डबल किया 32 का डबल किया कितना आया है 640 है, 640 का डबल किया 1200। अब 640 का जैसे तुम देख रहे हो 640 का डबल था, सीधे 1200 कितना पहुंच गया 80 पहुंच गया, और 1280 का डबल किया तुमने है सीधे पहुंच गया 2520 ऐसा करके पहुंच गया। मतलब सीधे तुम देख रहे हो कैसे, मतलब जितना ऊपर जा रहा है वो और तेज बढ़ता जा रहा है, यानी कि जितना धीरे धीरे आगे बढ़ेगा उसकी स्पीड और तेज बढ़ती चली जाएगी। यानी कि जो तुम सोच रहे थे कि स्टार्टिंग से यही स्पीड रहेगी, नहीं रहेगी, बढ़ती चली जाएगी। यानी 64 स्क्वायर तक तो स्पीड एकदम फाड़ के आगे निकल जाएगी। 64 स्क्वायर तक तो बहुत स्पीड रहेगी। अब सोचो जरा, तुम एक गाड़ी चला रहे हो, उस गाड़ी को तुम बढ़ाते जा रहे हो, एक्सीलेटर दबा रहे अब ये जो कर रहा हूं मैं, ये रुक ही नहीं रहा है। रास्ते में कई बार गाड़ी का ब्रेक लगाना पड़ता है, इसमें लगा ही नहीं रहा। इसमें 64 स्क्वायर तक जब तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक मेरी स्पीड बढ़ती रहेगी, है ना। मतलब चलती चली आ रही। तब तुम्हारे दिमाग में आया कि गलत पंगा ले लिया भाई। तो इसका मतलब यह है कि तुमको मैं यह बता दूं कि कभी भी तुमसे कोई कहे कि तुमको पैसा कितना चाहिए, तो तुम बस ऐसा बोलना कि मुझे पिछले दिन का बस 2 गुना कर देना। अब तुम स्टार्ट कहीं से भी, उससे कहते तुम स्टार्ट कहीं से भी करो, कहता है ठीक है मैं 1 रुपया से स्टार्ट करूंगा। सबका यही होता है तुम 1 रुपए से स्टार्ट कर लो, अगले दिन 2 रुपए, उसके अगले दिन 4 रुपए, उसके अगले दिन 8 रुपए, उसके दिन 16, 32, बस बस होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। करते जाओ, खूब करते जाओ, है ना। 64 दिन मतलब 1 महीना में तुम्हें ये समझ लो कि 2 को तुम कितनी बार मल्टीप्लाई करो, 30 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो। 31 का महीना अगर है तो 30 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो। कितना बड़ा नंबर। अब दे पैसा, अब दे। मैं तो 1 रुपया से स्टार्ट कर रहा था तो ये दिमाग ये फूर्ति चाहिए मुझे तुम्हारे साथ। अलाख निरंजन दात्म मंजन, क्या बात है। तो यही चीज जो थी, है ना, ये तकलीफ तो हुई, लेकिन अगर ऐसी तकलीफ आए तो ये तो तकलीफ इन्होंने झेल ली। इन्होंने कहा अरे ठीक है यार चलो क्या करें, राजा साहब ने जवान दे दी, उस समय जवान की बड़ी वैल्यू थी, ठीक है, जवान में तो बहुत लोग चले गए तो इतनी सब चीज हुई। तो उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा कम से कम यही कर दो, कुछ अच्छा सा ऐसा निकाल दो कि 2 को जो हम बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम पेज का खर्चा तो बच जाए। पेज बार बार लिखते जा रहे हैं, पेज में भरता चला जा रहा है पेज, तो पेज का खर्चा तो बचे। तो कहता है ठीक है भाई, अब ये बताओ कि 2 जो है खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। कहता है 63 बार। तो कहता है काम करो, 2 है, 2 खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है ना बार बार, किसी और से तो हो नहीं रहा है, रास्ते में नहीं हो रहा है, कहीं रास्ते में भी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। कितनी बार हो रहा है 63 बार। तो कहता है एक काम करो, ये नंबर को बहुत बड़ा बना देता है ना। जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 63 बार हो रहा है तो नंबर बहुत बड़ा नहीं हो जा रहा है, बहुत पावरफुल नहीं हो जा रहा है। तो उसने कहा एक काम करो, फिर ऐसे नंबर जो है ना, ये 63 जितना बड़ा होता जाए, ये 63 है ना, ये सर पे रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जितना बढ़ेगा भाई, 263 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मान लो 2 जो है 1000 बार मल्टीप्लाई होगा खुद से, तो 1000 ऊपर, यानी ये नंबर जितना बड़ा होगा, ये नंबर जितना बड़ा होगा उतनी बड़ा उस नंबर, पूरे नंबर की वैल्यू होगी। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये नंबर पावर बता रहा है किसी चीज की? लग रहा है ना। दिमाग जैसे तुम्हारी पावर है, वैसे ही इसके सर पे भी तो पावर लगी है, इसीलिए तो पावर पावर करते हैं। अब दिमाग लगाया, समझे कि इसको सर पे काहे रखा जाता है। सर पे इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये पावर बताता है, जितना बढ़ेगा उतना 2 इससे मल्टीप्लाई उतना बड़ा नंबर बनेगा। तो बात इतनी मुझे समझ में आ गई कि भैया अगर मेरे नंबर, एक ही नंबर खुद से कई बार मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है, तो जितनी बार हो रहा है पहले वो नंबर लिखो, जितनी बार हो रहा है उसको ऊपर लिख दो, बात खत्म, पैसा हजम। बात दिमाग में आ गई। तकलीफ तो नहीं होगी अब समझने में, इसको हमें नहीं लगता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं तुमसे एक चीज बोल देता हूं, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। अगर मैं केवल पूछूं कि 2 का, ठीक है, यहां पे एक्सपोनेंट क्या है, यहां पे पूछूं तो तुम बोलोगे 63। अगर मैं पावर पूछूं तो तुम क्या बोलोगे, 2 की पावर 63। दोनों में डिफरेंस है भाई। पावर अगर आप बोलते हैं तो 2 के साथ बोलेंगे। किसकी पावर? पावर अकेली नहीं होती है, ऐसे थोड़ी ना पावर रोड पर चल रही है और एकदम से उड़ के चली आई। पावर जब किसी की, इंसान के हाथ में आती है
तब वो बड़ी बनती है। स्पाइडरमैन नहीं कहता है विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्पाइडर की पावर स्पाइडर के पास थी, लेकिन तब तक कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही स्पाइडर की पावर टॉम हॉलैंड के पास आई, यानी कि पीटर के पास आई, तो वो कहता है भाई अब तकलीफें आने लगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, फाइटिंग चीजें, बड़ी चीजें होने लगी। तो इतना तो मुझे समझ में आ गया कि कि किसी चीज के साथ, मतलब जब तक कोई चीज है नहीं तब तक उसकी पावर हम नहीं बोल सकते। पावर खुद से काम नहीं करती है। पावर जब किसी के ऊपर आती है तब वो एक जरिया ढूंढती है काम करने का। ठीक है, तो वही है कि भाई स्पाइडरमैन में सीधा सा है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्रेट पावर पहले से थी स्पाइडर के पास, लेकिन तुम्हारे पास आई है तो अब तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। तो इसीलिए पावर हमेशा एक इंसान, एक चीज को मतलब नीड है उसको पावर, तो किसके सर पे होगी भैया? किसी के सर पे तो होगी, तभी तो टू के साथ पावर बोलते हैं, है ना। और एक्सपोनेंट अगर बोल रहा है तो सीधे खाली यही बोल देंगे। बात समझ में आई? इंडेक्स भी बोल देते हैं कहीं कहीं जगह ये इसी चीज को, 63 को इंडेक्स। ठीक है, बात अब क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। और इसको बेस बोल देते हैं, ये चीज जो है ना 2 हमारा, ये है तुम्हारा क्या? बेस। क्लियर है भाई? क्लियर है? अब नहीं भूलोगे? बढ़िया। हमें नहीं लगता इससे ज्यादा अच्छे तरीके बतावा जा सकता है। अरे अरे अभी रुको यार, मालिक बहुत चीजें हैं बताने के लिए। इन्होंने क्या लिखा है? ये संख्या दुनिया की पिछले 100 साल के पूरे गेहूं उत्पादन से भी ज्यादा है। यानी सोचिए, क्या हम 2 को 64 बार लिखने से बचने का कोई तरीका ढूंढ सकते हैं क्या? बताइए सर। चेस बोर्ड, फर्स्ट खाने में एक चावल का दाना रखा, हर अगले खाने में दाने डबल करते जाओ तो कितने दाने आते जाएंगे? बताइए सर। क्या दिमाग में आया आपके बात जो मैंने बोली? आए भैया बताओ, बताओ सर बताओ। जो यहां पे लिखा है 64, आई गेस 64 नहीं होना चाहिए, 63 होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया है तुम्हें। ठीक है, आई होप समझ में आ गया है। आ गया है कि नहीं आ गया है? हाँ भाई, तो बताइए ना, सोचा क्या आपने? एक बार भी सोचा है? है? अबे 63 ही होगा, ये 64 लिखा हुआ है। ठीक है, 63। अपनी चीजों पे इतने कॉन्फिडेंट रहो, है ना, ऐसे सीखो कि सामने वाला गलती से भी गलत ना बोले। 2 को 64 नहीं 63 बार, क्योंकि पहले खाने में खाली हमारे पास एक था दाना। डन है भाई? ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। आई होप तुमको सब समझ में आ गया होगा इसका। अब बात करते हैं बिना एक्सपोनेंट के। अरे ये सब तो हमने बता दिया है, बिना एक्सपोनेंट के तो बहुत बार लिखना पड़ेगा, है ना। एक्सपोनेंट के साथ 63 भाई, 63 भाई, 63 63। ठीक है, ओके। तो इतना बड़ा भी मुश्किल चीज है। अच्छा, तुमने एक चीज सोची, ये टोटल दाने नहीं है, ये 64th बॉक्स में, है ना। जैसे कि उसने बोला कि एक बॉक्स में अगर एक दाना डाला है तो दूसरे बॉक्स में 2 हो जाएंगे, तीसरे बॉक्स में 4 हो जाएंगे, यानी 64th बॉक्स में इतने दाने हो जाएंगे। मतलब अगर, लेकिन मतलब एक बॉक्स की बात कर रहा है 64th बॉक्स की, मतलब इसके पहले वाले बॉक्स में ऑलरेडी 2 की पावर 62 दाने होंगे। इतना बड़ा नंबर है भाई, 2 60 बार मल्टीप्लाई कर दे, कितना बड़ा नंबर बनेगा, समझे? पता नहीं कितना किलो बन जाए। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आप बहुत बड़े, अगर आप ये खाली एक 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 खाने की बात कर रहे हैं, मतलब चेस बोर्ड में भी नहीं आएगा वो, तो आप खाली एक बॉक्स की बात कर रहे हैं। हाँ जी, मैं एक बॉक्स की बात कर रहा हूं। अगर आप टोटल चाहते हो कि टोटल फिर कितना चावल यूज होगा 64 बॉक्स तक रखने के लिए, तो मैं बता देता हूं, 2 की पावर 64 -1 होगा, है ना। इसका कैलकुलेशन जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये ही होगा। आप आगे चलेंगे, पढ़ेंगे, आप क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे सीरीज, है ना। सीरीज का टॉपिक पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे धीरे से, बहुत टाइम नहीं लगेगा, और आराम से पढ़िए, जल्दीबाजी मत करिए। जितना आप पढ़ रहे हैं वो आपके लिए बहुत सफिशिएंट है, मैं बता देता हूं, क्योंकि मैथ्स हमेशा धीमे धीमे पढ़ी जाती है। एक बार में पढ़ोगे दिमाग खराब कर लोगे। ठीक है, आराम आराम से पढ़ो। ठीक है, तो इसकी पावर 64 -1 अगर तुम्हें पढ़ना है, 2 की पावर 64 -1, ये है तुम्हारा कि टोटल उस चेसबोर्ड में इतने चावल होंगे। लेकिन इसके निकलेगा कैसे, सीरीज में पता चलेगा। ओके, गेट बाय बाय नहीं, मतलब कि आगे चलते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट पावर क्या होता है?
तो बेटा मैंने अभी तुम्हें बताया कि कोई भी चीज खुद से जितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है उसको पहले वो चीज लिखो, उसके बाद वो खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई, 7 बार हो रही है तो 7 लिख दो, यानी कि 7 बार 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 7 बार 5 खुद से मल्टीप्लाई, ठीक है, ओके डन है, वेरी गुड। बेस जो है तुम्हारा यहां पे 5 है, पावर या एक्सपोनेंट या इंडेक्स लिखा है, लेकिन पावर हम जब बोलेंगे तो 5 के साथ बोलेंगे, एक्सपोनेंट और इंडेक्स में केवल मैं 7 बोलूंगा। डन है भाई, याद रहेगा मेरे को। ये यहां क्या लिखा है, निगेटिव बेस भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है निगेटिव बेस। कैसे, देखो मैंने कहा अगर मैं पावर 2 की जगह -2 कर दूं तो, और -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 अगर कर दूं तो कहता है कुछ नहीं करना है। देखो ये तो हमें पता है कि -2 और -2 मल्टीप्लाई होता है। तो देखो सबसे पहले कभी भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो पहले आप नंबर्स को डिवाइड कर दीजिए, बाद में साइंस को डिवाइड करिए। अगर ऐसे लिखा है इसका मतलब है कि साइन भी साइन से मल्टीप्लाई होगा, नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होगा, है ना, क्योंकि साइन और साइन के बीच में मल्टीप्लाई है, नंबर और नंबर के बीच में मल्टीप्लाई है, तो साइन भी मल्टीप्लाई होगा, नंबर भी मल्टीप्लाई होगा। बट साइन जाके नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होने का। अब कुत्ता जाके तुमसे शादी नहीं करने लगेगा, है ना, कुत्ता कुत्ते वाली बिरादरी से ही शादी करेगा ना, वही वही कह रहा हूं, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूं कि माइनस माइनस से ही मिलेगा, यानी माइनस माइनस मिलके कितना होता है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस बन जाता है, सेम साइन, ठीक है। तो 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका आंसर इतने का +4 आ गया, इतना बचा। अब +4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो 4 2 जा 8 आएगा, ठीक है, 8 आएगा, और माइनस और इसके पास प्लस है तो माइनस आ जाएगा। अब -8 और -2 मल्टीप्लाई करो तो 8 दूनी कितना होता है 16, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। तुमने एक चीज नोटिस करी, मैंने नोटिस करी, देखो क्या, देखो 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 देखो, देखो कितनी बढ़िया चीज है। मैंने कहा जब जब अगर इसके पास माइनस है और इसके पास माइनस है, जब जब मैं 2 इवन बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जैसे 2 बार मल्टीप्लाई किया, है ना, 2 बार किया प्लस में आया, 1 2 3 4 बार मल्टीप्लाई किया प्लस में आया, यानी लास्ट में देखो प्लस 4 बार मल्टीप्लाई। जब जब मैं इवन बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं तब तब मेरा प्लस आ जा रहा है, क्योंकि माइनस माइनस मिलके क्या होता है, माइनस 2 बार मिलते हैं प्लस बन जाता है। तो इवन बार मिलते हैं माइनस तो प्लस बन जाता है, ऑड बार मिलते हैं माइनस तो डिवाइड वो हो जाता है, माइनस हो जाता है। ये देख लो 1 2 3 3 बार मैंने माइनस को मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस आपस में 3 बार मल्टीप्लाई किया, -8 आया। मतलब कि ऑड टाइम्स माइनस को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, है ना। इवन टाइम्स प्लस, सॉरी प्लस कहां से आ गया, माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर तुमको प्लस दे देगा। कितनी औसम बात है ना, कितनी औसम बात है, ऑड और इवन वाली। नहीं, नंबर की खूबसूरती बहुत अच्छी है, यही होती है चीजें, यही तुम्हें सीखने वाली चीजें, यही जानने वाली चीजें, यही समझने वाली, यही दिमाग में बैठाने वाली चीजें, ठीक है, डन। तो समझ गए, इसका मतलब यह कि अगर मैं तुम्हें यहीं पर झटाक से क्वेश्चन दे दूं कि 2 -2 की पावर 136 लिखा है, अगर अब तुम इसको सॉल्व तो करते बैठोगे नहीं, तो तुम क्या करोगे, 136 मतलब -2 को 136 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 136 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी इवन टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाएगा। देखो इवन है 6, इवन 136 इवन है, तो इसका आंसर जो भी आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, प्लस में आएगा। लेकिन अगर वही -2 को मैं कर दूं कि 133 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो भी आंसर आएगा माइनस में ही आएगा, ठीक है, डन है भाई, वेरी गुड, शाबाश मेरे बच्चे। अब आती है रियल दुनिया। रियल दुनिया एक्सपोनेंट की जरूरत आज क्यों है, चलिए देखते हैं। तो लिखा है कंप्यूटर मेमोरी में 1 KB जो आप बोलते हो ना बार बार, 1 KB स्पीड आ रही है, बहुत कम आ रही है, अबे 2 की पावर 10 बाइट्स होता है वो, 2 की पावर 10 जानते हो कितना बड़ा नंबर है ना। 1 GB को 2 की पावर 30 किलोबाइट, सॉरी बाइट्स, भाई साहब सारा डिजिटल स्टोरेज पावर ऑफ 2 पे चल रहा है, बात बिल्कुल सही, ठीक है। तो इसीलिए ये सब चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ, ये कैसे चल रहा है ये अभी नहीं जानोगे, कंप्यूटर में जानोगे आगे चल करके, है, हालांकि कैलकुलेशन यहीं से कहीं से होती है, मैथ्स हर जगह यूज हो रही है, आपको इसीलिए यहीं समझाई दी जा रही है, ठीक है, ओके। बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी चीज है। जैसे मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा कि एक बैक्टीरिया है वो दूसरे दिन, है ना, 2 हो जाते हैं, है ना। अब हर बैक्टीरिया की ये जिम्मेदारी है, हर बैक्टीरिया की ये जिम्मेदारी है कि दूसरे दिन मैं 2 हो जाऊं, यानी कि एक बैक्टीरिया 2 हो गया, अब इस बैक्टीरिया की जिम्मेदारी है कि मैं दूसरे दिन 2 हो जाऊं, ठीक है, यानी ये 2 हो गए, और इस बैक्टीरिया की जिम्मेदारी है कि मैं दूसरे दिन 2 हो जाऊं। तो तुम समझ पाए कि ये मतलब धीरे धीरे डबल होते जा रहे हैं। अब इसकी जिम्मेदारी है
कि मैं डबल हो जाऊं, इसकी भी जिम्मेदारी है डबल हो जाऊं, इसकी भी जिम्मेदारी है डबल हो जाऊं, इसकी भी जिम्मेदारी है डबल हो जाऊं, है ना। तो तुम देख रहे हो हर चीज डबल होता जा रहा है। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे ना दिखा करके ऐसे दिखाऊं कि एक बैक्टीरिया था, उससे एक बैक्टीरिया निकल गया, यानी दो हो गए, ठीक है। अब इससे भी एक निकलेगा और इससे भी एक निकलेगा, तो पहले दो हुए थे, अब कितने हो गए, चार हो गए, है ना। सोचना, अब इससे भी एक निकलेगा और इससे भी एक निकलेगा और नीचे वाले से भी एक निकलेगा और इधर से भी एक निकलेगा, कितने, चार नहीं, एक दो तीन चार, एक मिनट, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ हो गए टोटल। तो तुम देख रहे हो हर बार हर 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 दिन ये धीरे धीरे अपने आप को डबल करते जा रहे हैं। तो एक तरीके से ये एक्सपोनेंट ही तो कर रहे हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 3 मतलब 2 खुद से 3 बार मल्टीप्लाई है, तो ये 8 ही तो हुआ 2 की पावर 3, ठीक है। तो इसीलिए ये एक्चुअल में ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है जहां पे बैक्टीरिया की ग्रोथ देखी जाती है, जहां पे जैसे अल्कोहल बनता है, तुम्हारा एथेनॉल बनता है, E85 ये सब बन रहा है, इसके लिए एथेनॉल बन रहा है। मैं गया हूं, मुझे पता है उस इंडस्ट्री में, वहां पे एक बैक्टीरिया यूज होता है ईस्ट, ईस्ट YEAST, ईस्ट, जो फर्मेंटेशन कराता है। फर्मेंटेशन कराते समय क्या होता है, कार्बन डाई रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और एथेनॉल बनता है, ठीक है, ओके। अब एथेनॉल जब बना मेरा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया खाता है और अपना बाय प्रोडक्ट एथेनॉल निकालता है। तो बैक्टीरिया ने जैसे ही खाया फर्मेंटेशन में वो चीज, ठीक है, तो क्या होता है कि भैया बैक्टीरिया अपने आप को डेवलप भी तो करता है और डेवलप करके अपने आप का डबल करता है, ठीक है, अपने आप का डबल करता है, यानी कि भाई भाई रिप्रोडक्शन भी तो करेगा ना, है ना, तो डबल करता जाता है। तो वही है कि अगर ज्यादा बैक्टीरिया हो गए तो उसमें एथेनॉल की जगह बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया हो जाएंगे, है ना। और अगर बैक्टीरिया एक नहीं बढ़ रहे हैं, ये भी तो चेक करना पड़ता है ना, कि भाई मान लो मैंने चला दिया वो पूरा मशीन और उसमें बैक्टीरिया बढ़ ही नहीं रहे हैं, तो एथेनॉल ही नहीं बन पा रहा है, बहुत दिन तक रखा रहा, भले बन ही नहीं पा रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, पैसा लग रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है। ये सारी चीजें मॉनिटर करना पड़ता है और इसके लिए ये एक्सपोनेंट वाला काम बहुत अच्छा होता है और यही यूज किया जाता है वहां पे। सोचो जो तुम पढ़ रहे हो वो वहां यूज हो रहा है, इसका मतलब कुछ खराब नहीं पढ़ रहे हो मैथ में। हाँ, जहां खराब मैथ्स में पढ़ाया जा रहा है, कहते नहीं है मैथ्स कहाँ लग जाती है, यहाँ लगा लगती है। इंडस्ट्री में जाओ, साइंटिस्ट बनो, साइंटिस्ट बना, तो वहां लगती है मैथ्स। तो कोई तुमसे कहे अरे मैंने साइन थीटा कॉस थीटा कहां लगती है, तो उनसे बोलो कि तुम वहां तक पहुंच नहीं पाए तो तुमको लगा लगती नहीं है। क्या पागल वहां थोड़ी ना है, लोग बैठे हैं जो इतना पैसा लगा रहे हैं और बड़ी बड़ी मैथ्स डेवलप कर रहे हैं, पगले नहीं है वो। स्ट्रिंग थ्योरी, ब्लैक होल थ्योरी, सब जगह मैथ्स लग रही है, जाके जाओ देखो जा करके। तो उनसे कहो कि बेटा अगर आप उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते हैं तो एटलीस्ट मैथ्स की बेइज्जती ना करें, मैथ्स आपसे बहुत परे है फिर। ठीक है, चलो, क्योंकि मैं नहीं सुन सकता हूं यार। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कि भैया कंपाउंड इंटरेस्ट भी ऐसा ही होता है, एक का डबल, एक का डबल, एक का डबल, एक का डबल, डबल का डबल, डबल का डबल, डबल का डबल, उसका भी डबल, ठीक है। यानी कि आप, एक होता है आप ब्याज पर पैसा देते हो, है ना, इस बैंक को, तो एक साल बाद जो ब्याज आपको मिलता है वो ब्याज आपके पैसे में जुड़ जाता है और उसके बाद उस पर भी ब्याज लगता है। यानी कि आपको एक तरीके से ब्याज पर ब्याज मिल रहा है, ब्याज पर ब्याज मिल रहा है, ब्याज पर ब्याज मिल रहा है, तो उसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये है तुम्हारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब राज। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं कहते कि वो एकदम एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, मतलब कि एकदम सरसों सरसों तेज स्पीड में, मतलब कि 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, ऐसे ऐसे नहीं कर रहा है कि 2 के बाद 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5, नहीं नहीं, धीरे धीरे नहीं, एकदम उसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है, समझ गए, बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेगेटिव बेस का नियम क्या होता है। नेगेटिव बेस का नियम मैंने तुमको वैसे बता दिया है क्या होता है, मैंने यहां से भी देखना चाहते हो तो देख लो कि अगर तुम्हारा इवन टाइम्स, अगर पावर तुम्हारी इवन है, पावर क्या है, पावर नहीं सॉरी एक्सपोनेंट, या पावर भी लिख सकते थे, एक्सपोनेंट अगर तुम्हारा क्या है, इवन है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर ऑड है तो रिजल्टेंट क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। तो यहां देखो पावर इवन थी, ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या आया, प्लस आया, पॉजिटिव आया। लेकिन पावर ऑड है, ये देखो यहां भी प्लस आया, पावर ऑड है तो रिजल्टेंट क्या आएगा, माइनस आएगा, ये देखो, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा था सोच समझ के आंसर करने का, ठीक है। चलो, नियम, प्रोडक्ट लॉ। अब देखो इतना सब सीखने के बाद यहीं तक रुक नहीं जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने में हम क्या करेंगे कि अगर मुझे मान लो इसमें कुछ मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, भाई एक एक्सपोनेंट है, नंबर के जरिए, नंबर के दायरे में आया है, तो तेरे साथ तो प्लस माइनस होएगा ही। तो प्लस कैसे करें, या माइनस, सॉरी प्लस नहीं करेंगे, चलो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये देखते हैं।
तो नियम नंबर 1, पहले सोचो कि 3 की पावर 4 और 3 की पावर 6 को बिना एक्सपैंड किए सीधे कैसे लिख सकते हैं। यानी अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो क्या इसको तुम बिना एक्सपैंड किए यानी खोले, है ना, इसको एक बार में अंदर घुसेड़ सकते हो। यानी कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा है कि दोनों मल्टीप्लाई में लगे, मुझे चाहिए सॉल्व्ड, ठीक है। तो तुम अगर दिमाग में सोचो, और मैं जो चाहता हूं कि आईसीएससी वाले ऐसे सोच सकते हैं, तो इसको ऐसे सोच सकते हो कि 3 की पावर 4 का मतलब है कि 3 जो है खुद से 4 बार मल्टीप्लाइड है, और फिर मल्टीप्लाई एक साइन और लगा हुआ है, 3 जो है 6 बार खुद से मल्टीप्लाई है। मतलब कि तुम्हें अभी दिख रहा है कि बीच में खाली एक मल्टीप्लाई है, लेकिन इसके अंदर खूब सारे मल्टीप्लाई छुपे हैं। या अगर मैं तुम्हें एक बार विजुलाइज करके बतवा दूं तो देखो, ऐसे हो, ऐसा सीन है ये। मैं चाहता हूं कि तुम एक बार इस तरह सोचो ताकि तुम बिना पेन उठाए काम करो। 3 3 3 3, देख रहे हो बीच में एक ये मल्टीप्लाई इसी के जैसा ही तो है। अभी तुम्हें बिल्कुल बीच में कोई गैप ही नहीं लगेगा। अब 3 6 बार मल्टीप्लाई करना है, ये लो। 3 की पावर 4 खोल दिया, 3 की पावर 6 खोल दिया, तुम बताओ कहां मल्टीप्लाई ये वाला था, है ना। नहीं पता चल रहा है ना। अबे भाई वो पता ही नहीं चलेगा, बस करा क्या है हमने, बताया ग्रुप कर दिया, इतने को अलग लिख दिया, इतने को अलग लिख दिया, बीच में मल्टीप्लाई। तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, अब समझ में आ गया। अब सीधे क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 3 जो है 10 बार खुद से मल्टीप्लाई। अगर तुम एक चीज नोटिस करो, जो कि मैंने नोटिस किया, इतना मुश्किल नहीं है नोटिस करना, और नोटिस कर सकते हो कि पावर जो थी 4 थी और 6 थी, और देखो पावर रिजल्टेंट कितनी आई, 10 आई। यानी कि पावर जो है वो प्लस हो रही। हां, यानी कि अगर मैं दो पावर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आपस में उसकी पावर प्लस हो जाएंगी। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर यहां 3, ये देखो 3 की पावर 4 है तो 3 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 3 की जगह 5 होता तो 5 की पावर 4। अब कहते तो अब नहीं हो पाता। सोचो ना, 5 की पावर 4, यहां पे मैंने 5 लिख दिया, 5 5 5 5, उसके बाद यहां 3 6 बार लिख दिया। भैया कैसे मल्टीप्लाई होगा? अब 5 और 3 आपस में मल्टीप्लाई तो 15 बना देंगे, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। नहीं हो सकता है ये चीज, प्लस वाले में दायरे में नहीं आ सकती है। क्यों? ऐसे जब हम लिख रहे हैं तो सब एक जैसे लग रहे हैं। और मैं बोलता क्या हूं कि जब एक सेम नंबर खुद से कई बार मल्टीप्लाई होता है तब एक्सपोनेंट लिखते हैं उसका, है ना। यहां पे तो अलग अलग नंबर है ना, हम अलग अलग ही लिख पाएंगे इसको, कि 5 की पावर 4 लिखेंगे, फिर उसका 3 की पावर 6 लिखेंगे। अगर वहां पे क्या था, एक साथ 3 थे तो सबको एक साथ लिख दिया मैंने, तो लिख दिया, तो इसके लिए पावर जुड़ गई। यहां पे नहीं जुड़ सकती है, तो इसके लिए हमारा बेस जो होता है, बेस बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बात समझ में आ गई? बेस सेम होना चाहिए, ध्यान रहेगा भी। वेरी गुड, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि कभी भी तुम्हारा मान लो पावर a की पावर m है इंटू a की पावर n है, तो हमेशा a की पावर m प्लस n हो जाएगा। क्या कर ल, बात समझ में आ गया? आ गया ना भाई, बढ़िया। ये देखो ये लिखा हुआ है, सिंपल सा है। 5 की पावर 8 लिखा हुआ है। अब यहां पे देखो 5 की पावर 8 है, लेकिन उसके साथ बेस सेम है, 5 की पावर 5 है, तो बेस ऐड हो जाएगा, 8 प्लस 5 हो जाएगा, यानी कि 5 की पावर हो जाएगी 13, 8 5 13। डन है भाई, समझ गए? आई होप समझ ही गए होगा, और बहुत इजी सी चीज है, ठीक है। चलो अब आप ट्राई करो। मैंने कहा -2 की पावर 6 है, -2 की पावर 7, -2 की पावर 4 है। डरने का नहीं, डरने का नहीं है। क्यों? अबे भाई बेस सेम होना चाहिए। बेस ये चाहे वो माइनस हो, चाहे, देखो इंसान इंसान होता है, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, ठीक है। तो भैया जो काम सबके साथ कर रहे हैं, हम भी वही काम, अगर हम भी वही हम भेदभाव करने लगे तो हम तो सही इंसान नहीं रह जाएंगे, मैथ्स के स्टूडेंट है। तो इसीलिए माइनस -2 सब नंबर को एक जैसा ही देखूंगा मैं। बेस है ना ये सबके, क्योंकि इसके ऊपर पावर लगी है। तो -2 तो मैं क्या करूंगा, -2 सबकी पावर ऐड कर दूंगा, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, सबके बेस सेम है। 6 + 7 + 4 क्या हो गया, -2 की पावर 7 6 13 13 4, है ना, 13 4 17। ये ले भाई, -2 की पावर क्या हो गया, 17। क्या आंसर आ गया बड़े लोग? हाँ। अच्छा अब मैं तुमसे एक सवाल पूछूं कि इसका अगर तुम जब सॉल्व कर डालोगे, मान लो 2 को तुमने 17 बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका रिजल्टेंट वो सिंबल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा? तुरंत बोलोगे अबे सर जी आपने बताया था कि अगर ऑड है, निगेटिव ऑड बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमेशा क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। निगेटिव इवन बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 ये कहता है कि अगर मान लो अभी मल्टीप्लाई कर रहे थे, अभी मान लो मैं डिवाइड करने लगूं कि भैया a की पावर m, a की पावर n, बेस सेम है। अब पावर को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अगर तुम जरा मैं तुमको फिर से सिखाऊं तो ऐसे समझ लो कि मैंने कहा
अगर मैं लिखता हूं थ्री की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 2। अब कुछ लोग कहेंगे सर इसका फॉर्मूला होता है a की पावर m माइनस एन, यानी कि अगर दो चीजें डिवाइड में लिखी हैं तो a की पावर m लिखा है, a की पावर लिखा है, बेस सेम है तो पावर जो होंगी माइनस हो जाएंगी। ठीक है, यही चीज मैं करके दिखाना चाहता हूं, और करके दिखाना ऐसे चाहता हूं कि तुम इसको ऑब्जर्व करो कि मैं कर क्या रहा हूं, ताकि तुम फॉर्मूला बनाने के लिए पढ़ो आगे। ठीक है, तो 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, मैंने कहा 3 की पावर 3 को खोल लेते हैं भाई लोग, 3 की पावर 2 को खोल लेते हैं भाई लोग। 3 3 गया, 3 3 गया, बचा कितना? 3 की पावर 1 बचा। गाइस अगर तुम मुझे जरा एक बात बताओ, 3 और 2 को जरा माइनस करो तो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, इसलिए 1 आ रहा है, और इसलिए मैंने ये फॉर्मूला बनाया है m माइनस एन, कि भैया एक्चुअल में जितनी पावर नीचे है ना उतनी पावर ऊपर से जो कॉमन पावर्स है वो कट जाती हैं, जो बची पावर है वही यहां पे लिखी जाती है। देखो कॉमन पावर कट गई ना, 2 इसके पास था, 2 इसके पास था, कट गया, एक 3 बचा था तो एक 3 निकला है, वही यहां माइनस करके बताया जाता है। तो इसका मतलब ये ऐसे समझिए, बड़ा मजा आएगा, है ना, नहीं तो बड़ा मुश्किल लगेगा, दरिया लगेगा, है ना, बड़ा ही मुश्किल लगेगा। खैर, अगर आपके पास एक नंबर है और एक नंबर है, दोनों में क्या करना है आपको? दोनों डिवाइड हो रहे हैं, दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? आई होप बढ़िया लगा होगा समझ में, वेरी गुड। अब एक एक तरफ लोग यहां यही कहेंगे, सर अगर मान लीजिए 3 की पावर 5 हो, है ना, और 3 की पावर 12 हो, अब क्या करेंगे सर? है ये इसका आंसर तो सर आपका 3 की पावर 5 माइनस 12 करोगे आप तो इसका आंसर आ जाएगा 3 की पावर 7, है ना, 7 नहीं -7, है ना। आप क्या करोगे बेटा? जब जब तुम्हारा पावर माइनस में आती है, माइनस पावर है कोई दिक्कत नहीं है, तो जब जब तुम्हारी पावर माइनस में आती है तो याद रखना कि निगेटिव पावर का मतलब होता है जो जहां पर है वहां नहीं रहना चाहिए। यानी कि निगेटिव पावर का मतलब होता है, हम नहीं चाहते थे निगेटिव पावर। एक नंबर जो होता है वो न्यूमरेटर में भी रहता है और डिनोमिनेटर में रहता है ना, या तो न्यूमरेटर में रहता है तो डिनोमिनेटर में रहता है। बेटा अभी ये नंबर कहां पे है? तुम्हें न्यूमरेटर में दिख रहा है, क्योंकि एक नंबर के नीचे आप 1 लिख सकते हैं, तो ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है। लेकिन वो कह रहा है कि माइनस है मेरे पास, और ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, तो ये यहां नहीं रहेगा। तो इसका मतलब है माइनस अगर किसी के पावर में बैठा हुआ है तो उसकी जगह वहां नहीं है, तो वो वहां नहीं रहेगा, वो तुरंत उठ के कहां आ जाएगा? 1/3 की पावर 7 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, 1/3 की पावर 7 हो जाएगा। इसका मतलब यह कि जिसके, मान लो तुम्हारी जगह, तुम जहां बैठे हो, है ना, तुम खड़े हो, तुम्हारे खड़े में तुम्हारे सर पे अगर एकदम से माइनस आ गया, इसका मतलब तुमको उल्टा हो जाना चाहिए, समझे? यानी कि माइनस का मतलब होता है कि जहां हो वहां ना रहो, उससे नीचे आ जाओ। ठीक है, अगर मान लो ये इसका आंसर ऐसा भी आया होता कि 1/3 की पावर -7, तो इसका मतलब ये नीचे नहीं रहेगा, माइनस हटाना है मुझे, माइनस क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है तो मैं ऊपर कर दूंगा, 3 की पावर 7 जाएगा, माइनस हटा दिया, 3 की पावर 7 ऊपर कर दिया। बात समझ में आ गई? माइनस का मतलब जहां है वहां नहीं रहेगा, बात समझ में आ गई? ऐसे ही पढ़ोगे ज्यादा समझ में आएगा। वेरी गुड, चलो अब आता है भैया कि मान लो पावर की पावर हो जाए तो है, बिल्कुल हाँ, मान लो मैं एकदम कांस्टेबल था, मैं एकदम एसएसपी डीएसपी हो गया, एकदम आईएएस बन गया, तब पावर की पावर और बड़ी पावर हो जाती है ना, मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी कि अगर मैंने कहा आपसे कि 2 की पावर 3 लिखी है और इसकी पावर 5 हो गई, तो आपको कुछ नहीं करना है ना, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मतलब कुछ करोगे ही, आगे तो कुछ करोगे ही, तो 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे, बस यही करना है और 15 आ जाएगा। आ गया दिमाग में? यानी कि भाई अगर अंदर पावर 3 है, ऊपर पावर 5 है, तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, बात खत्म, कुछ नहीं करने का है। ठीक है, इससे सरल क्वेश्चन नहीं मिलेगा। देखो ए है, ए की पावर m है, ऊपर से n है, तो ए m इंटू n हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इससे सरल कुछ हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, क्यों होता है ए की पावर 0 1? अब ये बात थोड़ा सोचने वाली है। ठीक है, तुम्हें कई लोग बोलेंगे कि ए की पावर 0 1 है, यानी दुनिया में आप किसी की पावर 0 बना दोगे तो वो 1 इंसान है ना, इकलौता आम आदमी है। मेरा पावर है 0 है, मैं इकलौता आम आदमी हूं। ठीक है, ऐसा कहते नहीं है। मतलब ये क्यों हो रहा है? मेरे सर पे भी लगा दोगे, 3 की पावर 0 लगा दोगे, 3 की पावर 1 था, 3 था, 0 लगा दोगे, बना कितना बड़ा दुनिया में। जैसे तुमसे कोई कहे कि कितने बहुत बड़ा नंबर तुमको मैं दे दूं और तुमको उसको 1 बनाना है, तो तुम उसके साथ क्या करोगे? मैं तुरंत उससे कहूंगा अबे इसकी पावर मैं 0 लगा दूंगा। दुनिया में इंफिनिटी की पावर बस 0 नहीं है ना, बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा नंबर है, और उसकी पावर मैं 0 लगा दूं, है ना, बहुत बड़ा नंबर की। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर
की पावर 0 लगा दूं तो वो 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ध्यान रखना ये बात। अच्छा ऐसा क्यों होता है, लाओ मैं बता देता हूं। देखो अगर 3 की पावर 2 है और 3 की पावर 2 है तो तुम क्या करते हो, बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएगी क्योंकि डिवाइड है। 2 माइनस 2 करोगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से 0 आया, कहां से आया, इसको सॉल्व करने से 0 आया। इसको जरा सॉल्व करना, 3 बाय 3, 3 1 3, 3 1 3, इसका आंसर 1 आएगा कि 0 आएगा? अबे 1 आएगा क्योंकि 3 1 3, 3 1 3, बचा क्या, 1 ही तो बचा, 0 थोड़ी ना बचा, डिवाइड किया है ना। या ऐसे समझ लो कि 3 3 जा कितना होता है, 9 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 9 1 9, 1 आया ना भाई, कट गया, पूरा कट गया, पावर 0 है तो क्या हुआ भाई, 1 आएगा उसका आंसर, है ना। समझे कि नहीं समझे? हाँ वेरी गुड, शाबाश। आगे बढ़ते, पैटर्न आगे बढ़ना, नेगेटिव एक्सपोनेंट मतलब क्या कहना चाह रहा है ये समझो। 3 की पावर 0 1, 3 की पावर -1 1 बाई 3, 3 की पावर -2 1 बाई 9। अब तो 3 की पावर -3 का क्या हो गया, माइनस ऊपर नहीं रह सकता, नीचे आएगा, यानी 3 की पावर 3 हो जाएगा। और 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 की पावर 27 होता है। मल्टीप्लाई करके देख लो यार, यही तो आता है, समझे? ओके, दिमाग में आ गया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर और क्यूब क्या होते हैं ये जान लेते हैं। बेटा स्क्वायर और क्यूब कुछ नहीं होते हैं, ये जो एक्सपोनेंट की जब तुमने कहानी पढ़ना स्टार्ट किया ना तो उसी में स्क्वायर और क्यूब आ गए। ठीक है, एक्सपोनेंट की जैसे ही कहानी पढ़ा तो उसमें क्या हुआ कि इजिप्ट वाले जब स्क्वायर का एरिया निकालते थे तो उसमें क्या होता था कि स्क्वायर का एरिया निकालो जरा ऐसे, है ना। तो इसमें ये साइड एस है तो ये भी एस होगी, या एस छोड़ो मैं कह देता हूं, ये साइड अगर 5 है तो ये 5 होगी। और एरिया निकालते समय क्या करते थे, 5 5 को मल्टीप्लाई, साइड 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 मल्टीप्लाई होती थी, 5 मल्टीप्लाई 5। इसने कहा अबे ये तो एक्सपोनेंट जैसा नहीं लग रहा है कि 5 दो नंबर सेम एक जैसे खुद से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये तो एक्सपोनेंट जैसा लग रहा है, और इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2। तो कहता है 5 की पावर 2 नहीं, हमने पहले एरिया निकाला है, हम क्या करेंगे, हम इसको स्क्वायर बोलेंगे। रिलेट कैसे करोगे, 5 को थोड़ी ना स्क्वायर बोल दोगे, हाँ 5 की पावर जो 2 आ रहा है, क्योंकि 2 बता रहा है कि दो सेम चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी कि जो हम स्क्वायर के एरिया निकालते समय करते हैं, है ना, है ना। तो इसीलिए 5 की पावर 2 को कह देते हैं 5 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई, आ गई। तो इसीलिए स्क्वायर पड़ा, और क्यूबॉइड का जब मुझे वॉल्यूम निकालना था तो मुझे साइड इंटू साइड इंटू साइड करना पड़ा, तो इसलिए क्यूबॉइड के, सॉरी क्यूबॉइड नहीं कह रहे हैं, क्यूब का, तो उसमें साइड इंटू साइड करना पड़ता है, यानी 3 बार साइड एक सेम चीज को मल्टीप्लाई करना। तो उसने कहा कि इसको क्यूब कह देते हैं, समझे, यानी उसने उसको कह दिया क्यूब। बात समझ में आई, बात समझ में आई, आ गई होगी, वेरी गुड। तो कुछ नहीं है, स्क्वायर का मतलब होता है किसी की पावर, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का गम तुले सके तुले उधार, जीना इसी का नाम है। अरे यार जीना है इसका नाम, हमें तो जीने दो। हाँ, ए की पावर 2 यानी ए का स्क्वायर, याद रखना ऐसे बोला जाता है। ए की पावर 3 ए का क्यूब। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बॉयज एंड गर्ल्स? ओके डन है, वेरी गुड। चलो, तो ये सब जो लिखा है मैंने तुमको बता दिया है, स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है। ये देखो लिखा है 3 3 3, खुद से 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 27 आ रहा है, वही हम 3 की पावर 3 लिख देते हैं, यही 3 का क्यूब हो जाता है। -4 का क्यूब, इसको हम क्या लिख देंगे, -4 -4 -4, 3 बार खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, -4 का क्यूब लिख देंगे। यही सब है और कुछ है नहीं। स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा, रूट का मतलब जानते हो क्या होता है? रूट का मतलब होता है कहां से वो आया है। पेड़ है, पेड़ कहां से निकलता है, रूट से निकलता है, तभी शायद रूट इसीलिए इसका रखा गया था। जैसे कि मैंने बोला कि स्क्वायर में निकाल रहा था, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दो सेम नंबर खुद से मल्टीप्लाई हुए, है ना, तो एक नंबर बनता है। जैसे कि मैंने कहा 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 बन गया, है ना। ये कहां से आया, ये यहां से आया, ठीक है। मैंने कहा इसी का स्क्वायर रूट निकालो, यानी कि जो नंबर स्क्वायर करके बने थे, इसको बनाया था, है ना, उस स्क्वायर, इस स्क्वायर का, इस स्क्वायर का, इसी स्क्वायर का रूट निकालो। रूट मतलब जहां से आया है ये, तो यहां से आया है ये, यहां से, तो ये है तुम्हारा 5, 5 से आया है, तो इसका रूट क्या है, रूट मतलब रूट कॉज क्या है, 5 है भाई, 5 की वजह से आया, 5 खुद से 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो आया, तो इसका रूट क्या हो गया, 5 हो गया।
लेकिन क्या हर जगह ऐसे ही निकालेंगे? जहां हमको ना पता हो कि मान लो ये नंबर बहुत बड़ा नंबर हो और मुझे ना पता हो कि किससे मल्टीप्लाई होके आया है ना? जैसे 81 है। 81 अब मुझे हो सकता है ना पता हो कि किससे मल्टीप्लाई होकर आया है, तो मैं कैसे बताऊंगा? आए कैसे बताऊंगा? तो उसने कहा कि फिर इसका तरीका है क्या, 81 को तुम क्या करो, इसका प्राइम फैक्टर करो, यानी 3 1 जा 3 2 जा 6 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसने कहा क्या आया, कहता है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। आ गया कि आ गया ना, बढ़िया। कहता है इसका स्क्वायर रूट निकालना है तुम्हें, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना है ना तुम्हें, ठीक है। तो एक काम करो कि हाँ, इसको स्क्वायर में चेंज करो पहले, ठीक है, स्क्वायर में चेंज करो। तो कहता है अगर इसको ऐसे करेंगे तो 3 की पावर 4 आ जाएगा। हमने कहा 3 की पावर 4 नहीं, ऐसे नंबर में नीचे चेंज करो जिसके ऊपर 2 आ जाए। तो कहता है रुको मैं बताता हूं, 3 मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई कर दो, इसका बना लो और इसका बना लो। तो क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 9। अब 9 मल्टीप्लाई 9 का मतलब होता है स्क्वायर, ये लो। यानी कि ये चीज जो है 9 की पावर स्क्वायर जो है वो 81 दे रही है मुझे। इसका मतलब ये है कि रूट मेरा कहां से आया, 9 से आया, यानी 9 का ही है स्क्वायर। मतलब मुझे ये पता कर, स्क्वायर रूट का मतलब ये है कि वो नंबर जो मेरे सामने है वो वो मतलब वो जो नंबर मेरे सामने वो किसके स्क्वायर, किसके 2 बार मल्टीप्लाई करने से आया है। ऐसे ऐसे ही कॉमन सेंस से अगर सोचोगे तो दुनिया में बहुत ऊंचे पहुंच जाओगे। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। तो उन्होंने यही सब किया, उन्होंने कहा ठीक है भाई यार 25 को किया, ये देखो 5 का स्क्वायर आ गया। इन्होंने इसको भी ऐसे ही किया, डेसिमल वाले को, डेसिमल वाले में इन्होंने पहले क्या किया, 64 ऐसे लिखा था, इसका स्क्वायर रूट ऐसे लिखा जाता है। ये देखो ये जो है ना सिंबल, इसे कहते हैं रूट निकालना, है ना, रूट का सिंबल है ये, ठीक है। तो मैंने कहा कि डेसिमल पहले हटा दो, तो डेसिमल के लिए नीचे 2 जीरो लगा दिए। अब ये क्या आ गया, 64/100, है ना, ऐसे कर दिया। 64 का इन्होंने पहले ऊपर निकाला रूट, तो 64 होता है 8 इंटू 8 होता है, ऐसे लिख दिया इन्होंने। फिर 100 का होता है 10 इंटू 10। हमेशा याद रखो इस सिंबल के अंदर अगर दो नंबर सेम खुद से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना, तो वो नंबर एक नंबर बाहर आ जाता है। यानी 8 8 खुद से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 बाहर आ जाएगा, 10 खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर आ जाएगा, है ना। तो यही तो हो गया स्क्वायर रूट, इसने स्क्वायर रूट निकाल लिया। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 0.8। यही है स्क्वायर रूट ऑफ 0.64। बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अच्छा, मैं कहूं कि अगर तुमसे यही क्वेश्चन पूछूं कि 8 इंटू 8 तो था, इसके साथ एक 8 और होता तो, और रूट लगा होता और नीचे लिखा होता 10 मल्टीप्लाई बाई 10, तब क्या करते? तो भैया कुछ नहीं करते, 8 ऊपर निकालते 10 नीचे निकालते, जैसे आपने बताया था। हमने कहा बुड़बक कहीं के, मैंने तुमसे क्या बताया था, स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, दो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दो नंबर खुद से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना। तो दो दो का पेयर बनाना है मुझे। भाई ये तीसरा नंबर को तो नहीं बना सकते ना, इसके साथ कोई पेयर बनाने वाला है ही नहीं। तो अगर इसके साथ कोई पेयर बनाने वाला नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे, है ना, यानी इसका आंसर ये आएगा, ना कि ये आएगा। बात समझ में आ गई? हाँ। अब चाहो अगर तुम इसको तो और ज्यादा कम कर सकते हो। देखो क्या लिखा है, 8/10 लिखा है, √8 लिखा है। √8 को तुम क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। मैंने कहा है कि जहां स्क्वायर रूट अगर निकाल रहे हो तो जहां जहां तुम्हें 2 का पेयर मिले तो उसको निकाल लो बाहर। मैंने कहा बिल्कुल, ये देखो यहां 2 का पेयर मिल गया, 2 निकाल लिया बाहर, नीचे 10 आ गया, लेकिन एक 2 बच गया तो एक 2 यहां लिख दिया। यानी क्या आ गया तुम्हारा, 16 √2/10, है ना। आ गया कि नहीं आ गया, है ना। बस अब √2, अब 2 का तुम नहीं कर सकते हो भाई, तो √2 की तुम्हें वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है भाई। हाँ, अब एक चीज और है कि अगर तुम्हें ऐसा नंबर दिख रहा है, ठीक है, जैसे ऐसा तुमको नंबर दिख रहा है ना, ये लिखा है, तो तुम ये कर सकते हो भाई कि ये एक्चुअल में ऐसे लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, यानी कि 8/5। देखो भैया, कहीं भी मैथ्स में हमेशा मैथ्स ये कहती है कि मुझे छोटा कर दो, है ना। अगर मुझे मौका मिल रहा है तो पक्का मुझे छोटा करो जल्दी से, है ना। तो छोटा करते चलो भाई, ठीक है, समझ गए। तो स्क्वायर रूट का मतलब सिंपल सा है कि अगर तुम्हारे पास कोई नंबर दिया है तो तुमको पता करना है कि वो नंबर किस नंबर से खुद से अपने, कौन सा ऐसा नंबर है जो खुद से अपने साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 बार और नंबर दे रहा है। तो उसको तरीका मैंने तुम्हें बताया
कि तुम पहले इसका क्या करो, ये निकाल लो, है ना, फिर दो दो के पेयर बना लो, ठीक है, दो दो का पेयर। अब तुम्हें ऐसा करना है कि तुम्हें दो दो का ही पेयर बनाना पड़ेगा, मतलब ऐसा करना पड़ेगा कि दो का पेयर बचे, दो सेम नंबर ही बचे। अब देखो यहां चार बच रहे हैं, तो एक काम करो, तुम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इससे इससे, यानी ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। देखो दो सेम नंबर खुद से मल्टीप्लाई। तो तुम्हें ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि तुम्हें अगर 4 दिया है ऐसा, तो तुम्हें दो बनाने हैं, खाली वो नंबर, खाली दो उसमें बनाने। देखो दो नंबर में बनाना है वो। अब तुम्हें यहाँ 4 दे रहा है, तो तुमने क्या किया, चालाकी से 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, दो नंबर, यहां से 9 मिल गया, इधर से 9, दो नंबर मिल गए। समझे कि नहीं समझे, ये चाह रहा हूं मैं, ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। तो प्राइम फैक्टर मेथड वैसे तुमको मैंने बता दिया है, ये देखो 2 2 का 2 2 का 2 2 का सब बना दिया इन्होंने, है ना, समझे। तो कुछ करना नहीं है बस, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। हां, अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है करने में, तो मैं एक बार 144 का करके दिखा देता हूं। देखो 144 अगर निकालना है तो, या 144 का निकालना है तो मैं वैसे करके दिखा दिया हूं, एक बार और करके दिखा देता हूं। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, डिवाइड करते जा रहे हैं बस, ठीक है। अब जरा इसको अगर तुम रखो और मुझे बताओ तो क्या आएगा, 2 2 2 2 2 2, सॉरी कितना आ जाएगा, 2 2 2 2 3 3, यानी कि अब तुम्हें दो दो का पेयर बनाना है, ठीक है, दो का पेयर, दो का पेयर, दो का पेयर, यानी कितना आ गया तुम्हारे पास, दो यहां से आ गया। देखो बेटा, दो दो का पेयर बनाओगे तो उसमें से एक नंबर निकाल लो, खाली इससे दो निकाल लो, है ना, इससे दो निकाल लो। अरे क्या हो गया, लिख क्यों नहीं रहा है ये? हाँ, इससे दो निकाल लो, इससे दो निकाल लो, इससे तीन निकाल लो। तीन क्यों, क्योंकि तीन दो बार है तो एक तीन निकाल लिया। एक पेयर, एक चीज निकाल लेते हैं, फिर इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, दो दूनी चार तीन 12, यही लो, यही यही तो है, कुछ नहीं करना, ये तरीका है खाली। तुम्हें दो दो का पेयर बनाना है। क्यों दो दो का पेयर बनाना है, क्योंकि वो नंबर जो खुद से दो बार मल्टीप्लाई हुआ था, वही नंबर तो वो नंबर बना के दिया है तुम्हें। तुम्हें ऐसे ही धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरे डिवीजन मेथड क्या होता है, ये डिवीजन मेथड यार जरूरी नहीं है तुम्हें पढ़ने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाए, बेटा परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर मतलब कोई चीज अगर तुम्हारे पास ऐसा दिया है, देखो ये देखो, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है जिसका मैं रूट निकालूं तो डेसिमल में ना आए, यानी कि उसमें सबके दो दो पेयर बन जाए, है ना। यानी कि अगर दो पेयर इसका बन गया, दो पेयर इसका बन गया, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखो अगर मैं 180 को इसके अंदर रखूंगा तो ये है ना, ये स्क्वायर रूट का ये मुझसे बोलता है कि मुझे जितने दो दो पेयर वाले हैं उस मुझे उनको मैं निकाल के फेंक दूंगा, बाकी को अंदर रख लूंगा। तो अगर मैंने इसको स्क्वायर रूट लगा दिया तो इसमें कौन कौन दो दो पेयर वाले, कहता है ये है, तो इसका एक दो बाहर निकला है, ये है, इसका एक दो तीन बाहर निकला है, पांच नहीं है किसी के साथ पेयर में, इसका नहीं निकलेगा, तो इसने कहा इसका फिर ऐसे आ जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये लो, ये है इसका। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये निकलेगा। अब स्क्वायर रूट तब तक तुम्हारा परफेक्ट नहीं होता है जब तक तुम्हारा ये सिंबल लगा रहता है, ये सिंबल अभी भी लगा है, मतलब 5 के साथ तुम्हें एक 5 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहां पर, है ना, ताकि वो उसके साथ पेयर बनाए और वो भी बाहर निकल आए, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं स्क्वायर रूट, बात समझ में आ गई, ठीक है। और ऐसे बनाते हैं परफेक्ट। परफेक्ट स्क्वायर इज मींस कि भाई उसके अंदर दो दो के पेयर ऑलरेडी मौजूद होंगे, और अगर तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो उसके लिए जो पेयर नहीं है ना, उसके लिए तुम्हें वो पेयर देना पड़ेगा उसको। जैसे इसमें 5 नहीं था तो मैंने 5 दिया, ताकि दो का पेयर दो निकल आए, तीन का पेयर तीन निकल आए, पांच का पेयर 5 निकल आएगा, तो मेरा फिर उन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका वही स्क्वायर रूट है। जैसे मैंने कहा 5 मल्टीप्लाई करूंगा, तो होता क्या है कि अगर इक्वल टू लगा है बीच में, तो अगर इधर 5 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इधर भी 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, कर दिया। तो क्या आ गया, इधर किया तो भाई मेरा क्या बन गया फिर, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि मैंने 5 का पेयर निकाल लिया, यहाँ 5 पेयर आ गया तो 5 निकाल लिया। इधर 5 से मल्टीप्लाई किया तो 18 पंचे कितना होता है, 90, यानी कि आ जाएगा 900, यानी कि 900 का जो तुम्हारा अगर स्क्वायर रूट तुम निकालोगे तो तुम्हारा आएगा 235। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई।
900 का अगर तुम स्क्वायर रूट निकालते हो तो उसका आंसर आता है 235, यानी 3 2 6 5 30। अब तुम चाहे करके देख लो, 30 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, 900 आता है। यानी कि इसका जो रूट हुआ वो यही तो हुआ है ना, तुमने मल्टीप्लाई करा, गया आंसर। डर है भाई, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, सेम इसी तरीके से क्यूब रूट निकालते हैं, ठीक है। उसमें दो पेयर बनाते थे, है ना, उसमें दो, क्योंकि दो नंबर आपस में सेम नंबर मल्टीप्लाई, क्यूब में क्या होता है, तीन नंबर सेम आपस में मल्टीप्लाई करते, तो इसमें तीन का पेयर निकालेंगे, ठीक है। तो तीन का पेयर निकालने के लिए तरीका देखो, 216 है, 216 है, 216 के मैंने प्राइम फैक्टर किया तो ये सब निकल आया, देखो ये सब, ठीक है। इसमें मैंने कहा पहले देखो 2 का पेयर निकाला, 3 का पेयर निकाला, तो क्या आ गया, 2 और 3, यानी 2 × 3 करा तो 6 आ गया। 6 इसका रूट है, यानी अगर तुम 216 को कभी रूट बनाओगे, ऐसे करोगे, है ना, तो इसका जो आएगा वो आएगा 6, यानी अगर 6 को तुम खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास 216 आ जाएगा, और यही तो तुम 6 एक निकाल लोगे यहां से, ठीक है। बात समझ में आ गई, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। तो इन्होंने जो बोला है कि पॉजिटिव नंबर अगर है तो उसका क्यूब रूट पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव नंबर है तो उसका क्यूब रूट नेगेटिव निकलेगा। क्यों निकलेगा, कि देखो अगर मैंने कहा -6 माइनस, अगर ये लिखा है मैंने माइनस का 216, ठीक है, तो ये किससे मल्टीप्लाई होकर आ रहा है, -6 × -6, सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। मान लो माइनस तुमने हटा दिया तो माइनस कहां से लाओगे, तो माइनस 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 इन सारे, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई करोगे तो 216 आएगा, माइनस कितनी बार, ऑड नंबर, ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई है तो निगेटिव आ जाएगा, यानी -216 आ रहा है। और -216 जो है ना, ये इसी के बराबर है। तो -216 कहां से मिला, यहां से मिला, यानी इसको कौन मल्टीप्लाई कर रहा है, -6 जो है खुद से 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। बात समझ में आ गई, ग्रेट है, समझ में आया कि नहीं आया, है ना। मतलब हमें क्या करना है, 3 का पेयर बनाना है। तो यहां देखो 3 का पेयर बन गया, तो 3 का पेयर जैसे ही बना, मैंने कहा -6 जो है किसका बन रहा है, -6 का बन रहा है, बाहर निकालो इसको, -6 ही तो क्यूब रूट है, बढ़िया, शाबाश। रियल जिंदगी का एप्लीकेशन है ये, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, होमवर्क है तुम्हारा भाई, ठीक है, इसको तुम्हें खुद करना है, ठीक है। लिखा है एक गार्डनर 375 प्लांट्स इस तरह लगाना चाहता है कि हर रो में उतनी ही प्लांट्स हो जितनी रोज है। उसको पता चलता है कि 14 प्लांट्स एक्स्ट्रा हैं, हर रो में कितने प्लांट्स होंगे। तो ये तुमको खुद करना है, होमवर्क है तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। ओके, सोचने वाला सवाल और डिस्कशन, क्या 0 डिग्री का कोई मतलब बनता है, सॉरी 0 डिग्री कह रहे हैं, 0 की पावर 0 कोई मतलब बनता है, कुछ नहीं है और उसकी पावर 0, दिस इज अ नॉट डिफाइंड टर्म। तुम्हें कई लोग ऐसी चीजें पूछेंगे कि इसे कहते हैं नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन नहीं कर सकते आप, ठीक है। क्या हर नंबर का स्क्वायर रूट मिलता है, तो बेटा हर नंबर का स्क्वायर रूट मिल सकता है, बट एग्जैक्ट नहीं मिलता है। परफेक्ट नंबर जो है, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है उनका तो सीधे निकल आएगा, बाकियों का नहीं निकलेगा, बाकियों का डेसिमल्स में निकलेगा, और डेसिमल्स में निकलेगा तो भाई उसको हो सकता है तुम एग्जैक्ट निकाल ना पाओ, है ना, क्योंकि अगर आप √3 का निकालना चाहें तो ये होता है एक इररेशनल नंबर, और इररेशनल नंबर जो होता है ना, वो मुझे नहीं, मतलब डेसिमल के बाद वो चलता चला जाता है, रुकता नहीं है ना, इसीलिए कहते हैं उसको इररेशनल नंबर। तो जो रूट के अंदर नंबर हैं वो सारे इररेशनल नंबर हैं, जब तक वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहां पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और इन क्वेश्चंस के तुम आंसर दोगे, है ना, और उसके बाद हम इस क्लास को खत्म करेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन दिए भाई, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, चलो भाई, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को एक दो क्वेश्चन करते हैं और आंसर देते हैं और फटाक से खत्म करते हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन कई सारे हैं। मैंने तुमसे बोला था सेम बेस है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, यानी 3 की पावर, अब मैं देखो मन में करूंगा ये चीजें, आईसीएससी वाले हो तुम लोग, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 6, यानी कि 3 की पावर 6 + 4 यानी 3 की पावर 10, यानी कि 3 की पावर 10, आंसर है ये। सिंपल है भाई, इससे ज्यादा सिंपल क्या हो सकता है। 7 की पावर 8 और 7 की पावर 5, अब यहां मल्टीप्लाई नहीं है, 8 + 5 मत कर देना, हाँ 8 - 5 करना, क्योंकि देखो 7 की पावर 3 हो जाए, क्योंकि ये देखो बीच में डिवाइड लगा हुआ है, गलती नहीं मित्र, हाँ। अब यार 2 की पावर क्या लिखा है, अंदर 3 है बाहर 4 है, मैंने क्या बोला था, पावर की पावर पावर हो तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी 4 × 3 हो जाएगा, तो 2 की पावर हो जाएगा 12, आंसर हो गया तुम्हारा 2 की पावर 12। नेक्स्ट,
-2 की पावर 6 -2 की पावर 7 यानी -2 की पावर, अब बीच में मल्टीप्लाई है, बेस आपका सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। 6 + 7 यानी कि -2 की पावर 13। वाओ वाओ। वैल्यू ऑफ 5 की पावर 0, दुनिया जानती है कि किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो वो 1 होता है, क्या बात है। 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0 छोड़ के, है ना, वो नॉट डिफाइंड चीजें। नेक्स्ट आगे, 3 की पावर -2 का मतलब क्या है बेटा, 3 की पावर -2 का मतलब है कि 3 जो है -2 के पावर के साथ है, यानी माइनस, देखो किसी की भी पावर माइनस होती है, इसका मतलब वो वहां का इंसान नहीं है, जो ये ऊपर का इंसान नहीं है तो ये आ जाएगा कहां, देखो किसी के भी नीचे हमेशा -1 होता है ना, किसी के भी नीचे हमेशा क्या होता है बेटा, -1 होता है। तो मैंने कहा कि 3 ऊपर वाला नहीं है तो इसको क्या कर देंगे, 1/3 की पावर 2 कर देंगे और 1/3 की पावर ये 9 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई, इसके लिए आंसर बी ऑप्शन सही है। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सही है बेटा, इनमें से कौन सही है, -5 की पावर 0 1, -5 की पावर 0 1 गलत, माइनस देखो 5 की पावर 0 तो चलो समझता हूं मैं, ठीक है, 5 की पावर 0 तो मैं समझता हूं, ठीक है, इसका आंसर आएगा दिस। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर है, बताओ 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 बताओ, आओ करके दिखाता हूं, शायद गलत भी हो सकता है। हाँ। देखो मैंने कहा अगर -5 है और -5 है और फिर नीचे भी -5 है और -5 है, तुमने क्या किया इसका आंसर, मैंने कहा देखो सर 5 है 5 है 5 है 5 है ना, माइनस 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 कट हो गया, यानी ऊपर 5 की पावर कितने आ गए, 0 आ गया, है ना, -5 की पावर 0 आ गया, यानी कि तुमने क्या किया था, -5 की पावर 2 -5 की पावर 2, तुमने क्या किया, -5 की पावर -5 की पावर 0, क्योंकि 2 - 2 कितना होता है, 2 - 2 कितना होगा, 0 हो जाएगा। तुमको एक बात पता है कि 0 इज एन इवन नंबर, और 0 अगर इवन नंबर है तो पावर जो होती है पॉजिटिव आती है, यानी कि तुम्हारा, सॉरी, यानी कि जो तुम्हारा आंसर आएगा वो 1 पॉजिटिव आएगा, ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा, अबे नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बताओ 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 बताओ, अब तुम्हारे ऊपर है क्वेश्चन, बताओ भाई, बताओ सर, है, हाय हाय हाय, बताओ बताओ भैया बताओ, है भैया, देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर जो होगा ए होगा, लेकिन 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 दिस इज एन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, तो मैं चाहता हूं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बताया जाए, और कमेंट सेक्शन में ही इसका आंसर मैं रिवील भी करना चाहूंगा आपसे, ठीक है। तो भैया देखो, एक ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है ना, अब मैं चाहता हूं, देखते हो तुम कौन सा आंसर पर टिक लगाना चाहते हो, ठीक है, दिमाग लगाओ और पूछो दुनिया से, 2 की पावर -5 क्या होता है, 1/2 की पावर 5 भाई, और 2 की पावर 5 जो होता है वो होता है 32, यानी 1/32, छोटी मोटी बातें, बड़ा पाव खाते, आगे बढ़ो। स्क्वायर ऑफ -7 बेटा, -7 का स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर, ये तो -7 इंटू -7 होगा, तो क्या आ जाएगा, 7 7 जब 14 9 होता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आंसर 49 आ जाएगा। बात क्लियर है भाई, मुझे इतना सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़े, क्यों नहीं करूंगा। इनमें से कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हाँ ये बात अच्छी है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जिसका रूट निकालूं और आराम से निकाला है, डेसिमल में ना निकले। देखो परफेक्ट स्क्वायर यानी एस, जिसका रूट निकालूं और मुझे पूरे पूरे नंबर मिल जाए, देखो 6 6 इंटीजर नंबर मिल जाए, 7 7 50 50 का जो रूट होगा वो कहीं ना कहीं तुम्हारा 7 और 8 के बीच में आएगा, क्योंकि 7 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 49, 8 का स्क्वायर जो होता है ना, वो होता है 64, तो कहीं इसके बीच में ही 50 लाई कर रहा होगा, है ना, तो इसका मतलब है कि 7 पॉइंट समथिंग में आएगा इसका आंसर। तो इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हें बता दूं कि जो जिसका भी रूट डेसिमल्स में आते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, ठीक है ना, ओके डन। 144 का रूट क्या होता है बेटा, इसका मैं नहीं बताऊंगा, 12 आंसर होता है इसका, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। क्यूब रूट ऑफ 125, 125 को अबे कुछ नहीं करना है, देखो 125 लिखा है, 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 25 आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, कितना बचा, 5 5 5। क्यूब रूट बोल रहा है, इसका मतलब 3 का पेयर बनाना पड़ेगा, तो बन गया, 5 बाहर आ गया, यानी 5 ही तो है इसका क्यूब रूट, ऑप्शन ए करेक्ट, सिंपल।
48 को किस छोटे नंबर से डिवाइड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बने? कौन से नंबर से मैं डिवाइड करूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? अगर 2 से डिवाइड करके देखो तो आ जाएगा 2 4 24, नहीं बनेगा ना, गलत। 3 से करके देखो, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, हाँ ये बन गया ना, किसका? 4 का स्क्वायर। ठीक है, डन। 0.0169 कैसे करेंगे इसको? देखो 0.0169 अगर है और रूट है तो सबसे पहले बेटा रूट क्या करो कि तुम डेसिमल हटाओ। डेसिमल हटाओगे तो नीचे 1 2 3 4 4 जीरो बढ़ाओगे। ठीक है, 4 जीरो बढ़ाया, रूट हट गया 169 अपॉन, ऐसे आ गया। रूट हमेशा याद रखना पूरा लगता है, लेकिन 169 का अलग रूट हो जाएगा और इसका अलग रूट हो जाएगा। 169 का रूट होता है तुम्हारा कितना कितना 13 और इसका रूट हो जाएगा तुम्हारा 100। क्यों? क्योंकि देखो ये 10 की पावर 4 है, यानी कि तुम्हें बनाना पड़ेगा 10 की पावर 10 ये और 10 की पावर 10 ये, यानी एक पेयर यहां से निकलेगा, एक पेयर यहां से निकलेगा, 10 इंटू 10 होगा, 10 की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, और 10 की पावर 2 यही तो होता है, ये देखो। ठीक है, ओके, समझ गए? अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 196 है तो एक्स क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 196 है। हमेशा याद रखना कि अगर ऐसा कभी तुम्हें दिया गया हो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 196 ही तो दिया है ना? स्क्वायर उधर जाता है तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। और x 196 का रूट तो तुम लोग जानते हो कि नहीं जानते हो, मैं बता दूं। 196 का रूट होता है तुम्हारा 14। ठीक है, डन है भाई, वेरी गुड। अब आगे के क्वेश्चन मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, तुम्हारे हवाले वतन साथियों। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन तुम लोग खुद करोगे, ठीक है? और चैप्टर का निचोड़ ये तुम्हारे लिए मैं रख दिया हूं, इसीलिए ये जो तुम्हें पीपीटी है ये तुमको मिलेगी कहां पे? पीडब्ल्यू ऐप पर। ठीक है, तो वहां से ले लीजिएगा साथ। ठीक है मालिक, और ये तुम्हारे लिए इसे रख दिया ताकि तुम्हें एग्जाम में तकलीफ ना हो। एग्जाम देने जा रहे हो ना, बेस्ट ऑफ लक, मजे करो और खूब तोड़ के आना एग्जाम को। ठीक है, देव भैया का नाम रोशन करके आना। ठीक है भाई, ओके। सो यही हमारा चैप्टर था, यही चीज थी, पावर एक्सपोनेंट जैसी चीजें थी। आई होप बहुत ही जल्दी और क्रिस्प वे में हमने खत्म कर दिया होगा। चैप्टर बड़ा था बट मैंने कोशिश किया कि जल्दी खत्म कर दूं, वन शॉट में कितना ही। लेकिन यही चैप्टर अगर आपको और अच्छे से और बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग बैचेस में पढ़ाते हैं। क्यों? बढ़िया तरीका यह भी था, लेकिन वन शॉट में देखो दुनिया में नॉलेज की कमी नहीं है। अभी बहुत चीजें जो मैं तुम्हें इसमें नहीं बता पाया बिकॉज ये तुम्हारे एग्जाम के लिए एक नॉलेज के लिए, लेकिन बहुत ऐसी चीजें जो बची हैं अभी उसको मैं बैच में बताता हूं। बिकॉज बैच में क्या करता हूं, मुझे रोज 1 घंटा मिलता है और रोज मैं तुमको वो धीरे धीरे वो चीज बताता हूं, सिखाता हूं, समझाता हूं, ये क्वेश्चन ऐसे करना है। तो अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, नई नई चीजें सीखनी है, समझनी है और ऐसे ही मस्ती करते हुए सीखनी समझनी है, चैट सेक्शन मेरे से बात करते हुए, तो भाई वो खाली बैच में होता है। तो ये चीजें बैच में होती है। बट ये इससे भी तुमको फायदा हुआ होगा आई होप, बट बैच के अलग फायदे। बट ठीक है, चलो सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, खूब मजे करो, खूब मस्ती करो, ध्यान रखो अपना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, एंड फिर से मिलूंगा।